पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कि राजा ययाति ने अपनी पुत्री माधवी गालव मुनि को सौंप दी ताकि गालव मुनि माधवी की सहायता से 800 श्वेत वर्ण अश्वों का प्रबंध कर सकें जिनका एक कान काला हो। गालव मुनि ने माधवी को प्राप्त करके राजा ययाति से कहा, ठीक है राजन, मेरा मनोरथ पूर्ण होने के पश्चात मैं आपसे फिर मिलूंगा। इतना कहकर गालव मुनि राजकन्या माधवी को अपने साथ लेकर चल दिए। गरुड़ जी पुनः भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में चले गए। गालव मुनि माधवी को लेकर अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुंचे तथा उनसे बोले, राजन, यह देव कन्या अपनी संतानों द्वारा वंश वृद्धि करने वाली है। आप चाहें तो शुल्क देकर निश्चित अवधि तक इसे अपनी पत्नी बनाकर रख सकते हैं। राजा हर्यश्व ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपकी यह कन्या कई शुभ लक्षणों से युक्त और कई चक्रवर्ती पुत्रों को जन्म देने में समर्थ है, अतः उसके लिए आप समुचित शुल्क बताइए। गालव मुनि बोले, राजन, इसके शुल्क के रूप में मुझे 800 चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले अश्व चाहिए जिनका एक कान काला हो। यह शुल्क चुका देने पर मेरी यह शुभ लक्षणा कन्या आपके तेजस्वी पुत्रों की जननी होगी। यह सुनकर काम से मोहित हुए राजा हर्यश्व ने अत्यंत दीन स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप जिन अश्वों की बात कर रहे हैं मेरे पास उस तरह के केवल 200 अश्व हैं। आप चाहें तो मुझसे 200 अश्व ले लें तथा उनके बदले में मैं इस कन्या से केवल एक संतान उत्पन्न करूंगा। अतः आप मेरे इस शुभ मनोरथ को पूर्ण करें। जब राजा की बात सुनकर गालव मुनि चिंतित हो गए तो माधवी ने कहा, हे मुनि, मुझे एक वेदवादी ब्राह्मण का वरदान है कि तुम प्रत्येक प्रसव के अंत में फिर से कन्या हो जाओगी। अतः आप 200 यथेष्ट घोड़ों के बदले में मुझे राजा को सौंप सकते हैं। इस तरह 4 राजाओं से 200-200 घोड़े लेकर आप अपनी दक्षिणा जुटा सकते हैं। इससे मेरे रूप सौंदर्य पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, अतः आप निश्चिंत रहें। कन्या के ऐसा कहने पर गालव मुनि ने राजा हर्यश्व से कहा, हे राजन, आप यथेष्ट शुल्क का 1/4 भाग देकर इस कन्या को ग्रहण करें और इससे केवल एक ही संतान उत्पन्न करें। मैं समय आने पर माधवी को आपसे पुनः प्राप्त कर लूंगा। इस तरह उस कन्या ने अयोध्या के राजा हर्यश्व के लिए एक पुत्र को जन्म दिया जो वसुमना नाम से विख्यात हुआ। नियत समय पर गालव मुनि पुनः अयोध्या पहुंचे। उन्होंने 200 घोड़े अमानत के रूप में राजा हर्यश्व के पास ही छोड़ दिए तथा माधवी को लेकर काशी नरेश देवोदास के पास पहुंचे। गालव ने काशी नरेश देवोदास के समक्ष भी वही प्रस्ताव रखा जो उन्होंने अयोध्या नरेश के समक्ष रखा था। काशीराज के पास भी उस प्रकार के केवल 200 अश्व ही थे। गालव मुनि ने काशी नरेश से कहा कि वे भी इस देवकन्या से केवल एक ही संतान उत्पन्न करें। मैं समय आने पर इस कन्या को पुनः आपसे ले जाऊंगा। राजा देवोदास से माधवी ने प्रतर्दन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसके पश्चात माधवी पुनः गालव मुनि को मिल गई। अब गालव मुनि माधवी को लेकर भोजनगरी के राजा उशीनर के पास पहुंचे और उनके सामने भी अपना वही मनोरथ रखा। राजा उशीनर के पास भी इस प्रकार के केवल 200 घोड़े ही थे। अतः गालव ने माधवी को एक संतान उत्पन्न करने के लिए राजा उशीनर के पास छोड़ दिया। माधवी ने राजा उशीनर से सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया जो शिबी के नाम से विख्यात हुआ। नियत अवधि के बाद गालव मुनि माधवी को लेने पहुंच गए। तभी राजा के दरबार में
उन्हें पक्षीराज गरुड़ मिल गए। गरुड़ जी ने कहा, ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका मनोरथ पूरा हो गया। गालव मुनि बोले, पक्षीराज, अभी तो दक्षिणा का 1/4 भाग जुटाना शेष है। गरुड़ जी ने कहा, अब इसके लिए तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ होगा, क्योंकि अब ऐसे अश्व किसी के पास नहीं है। इस पर गालव मुनि 600 अश्वों तथा माधवी को लेकर महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे। गालव ने उनसे कहा, गुरुदेव, आपकी इच्छा अनुसार 600 श्वेत वर्णी अश्व आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, जिनका एक कान काला है। चूंकि मुझे 3 राजाओं ने माधवी से एक एक संतान उत्पन्न करने के बदले में 200-200 घोड़े दिए हैं, इसलिए अब मैं माधवी आपको सौंपता हूं। आप भी इससे एक संतान उत्पन्न कर लें। इसके बाद माधवी पुनः मुझे लौटा दें। विश्वामित्र ने कहा, गालव, तुम इसे पहले ही मेरे पास ले आते तो मुझे इससे 4 वंश प्रवर्तक पुत्र प्राप्त हो जाते। अब मैं इस कन्या को ग्रहण करता हूं। घोड़े मेरे आश्रम में छोड़ दो। माधवी ने विश्वामित्र से अष्टक नामक पुत्र को जन्म दिया। जब अष्टक बड़ा हुआ तब विश्वामित्र ने अपना राज्य तथा 600 श्वेत वर्णी एवं श्यामकर्णी अश्व अष्टक को सौंप दिए तथा स्वयं तपस्या करने के लिए तपोवन में चले गए। गालव मुनि ने विश्वामित्र के ऋण से उऋण होकर माधवी को पुनः उसके पिता राजा ययाति को सौंप दिया तथा स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। राजा ययाति ने अपनी पुत्री माधवी का विवाह करना चाहा, किंतु माधवी ने विवाह करने से मना कर दिया तथा आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लेकर वह भी तपस्या करने के लिए गहन वनों में चली गई। अगली कथा में देखिए, व्यभिचारिणी स्त्री की कथा नहीं है, माधवी का आख्यान।